तो सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखते हैं कि आप विंडोज़ 11 को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड कैसे होगी, और फिर उसको यूएसबी बूटेबल कैसे बनाया जा सकता है, और फिर उसको इंस्टॉल कैसे किया जा सकता है। और उसके बाद हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आप उस विंडोज़ को एक्टिवेट कैसे कर सकते होंगे वो देखेंगे। फिल वक्त विंडोज़ को डाउनलोड कैसे किया जाए और इसको इंस्टॉल कैसे किया जाए। विंडोज़ 11 डाउनलोड, ये लिखें। microsoft.com की ही वेबसाइट से डाउनलोड विंडोज़ 11 पर क्लिक करें और आपके पास ये ऑप्शंस आ गए विंडोज़ के, विंडोज़ 7, 8.1, 10 और 11। आप 11 पर क्लिक करें, विंडोज़ 11 पर। विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट, और एक ऑप्शन आपके पास है क्रिएट विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन मीडिया, और एक ऑप्शन है डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज। इंस्टॉलेशन मीडिया से क्या होगा, एक टूल डाउनलोड हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का, और आप उसको रन करेंगे। आप यूएसबी लगाएंगे और वो ऑटोमेटिकली उसको बूटेबल बना देगा। आप चाहते हैं कि बूटेबल ना बने, आईएसओ फाइल हमारे पास आ जाए, और उसके बाद आप वो आईएसओ फाइल भी किसी को दे सकते होंगे, कभी भी यूज़ कर सकते होंगे, और ख़ुद से उसको बूटेबल भी बना सकते होंगे। तो बूटेबल कैसे बनाया जा सकता है और डाउनलोड कैसे किया जाए, सबसे पहले सेलेक्ट डाउनलोड में विंडोज़ 11 मल्टी एडिशन आईएसओ डाउनलोड, और उसके बाद सेलेक्ट द प्रोडक्ट लैंग्वेज। आपने लैंग्वेज कौन सी चूज़ करेंगे, आप कौन सी सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स है, इंग्लिश इंटरनेशनल, अरेबिक, चाइनीज़, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स करते हैं, कंफर्म। और उसके बाद ये लिंक आपके पास 24 आवर्स तक वैलिड है, आप इसकी मदद से अब डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करें विंडोज़ 11 इंग्लिश। 64 बिट के लिए ये डाउनलोड होता है, विंडोज़ 11 6 और सिर्फ 64 बिट के लिए ही आई है। ओके जी, विन 11 22H2। 22H2 का क्या मतलब होता है कि 2022 का वर्जन है, हाफ टू मीन्स के हाफ टू। फर्स्ट हाफ होता है आपका जनवरी टू जून, और सेकंड हाफ होता है आपका जुलाई टू दिसंबर। तो इस टाइम 24 नवंबर 2022 का आज है, और इंग्लिश हमने वर्जन सेलेक्ट किया था X64V1, इसका इस टाइम चल रहा है। आप इसको डाउनलोड करें, 5.18 GB की ये फ़ाइल है, और ये डाउनलोड हो जाएगी। मैं इसको पास कर देता हूँ वक्ती तौर पर। आपने तो डेफिनेटली पूरा ही डाउनलोड करना है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे पास फ़ाइल ऑलरेडी मौजूद है डाउनलोड में, सेम वही फ़ाइल विन 1122H2, सॉरी ये वो वाली जो डाउनलोड हो रही थी, अभी मैंने इसको पास किया, और रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले ही इसको डाउनलोड किया था, सेम वर्जन ही है। 5.17 GB यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पर आपको 18 हो रहा था, लेकिन जब आप डाउनलोड करेंगे तो विंडोज़ 11 में 5.17 होगा। खैर ये फ़ाइल वही है, आपने इसको डाउनलोड कर लिया। अब यूएसबी को बूटेबल कैसे बनाया जाए इस विंडोज़ 11 की, आप लोगों ने क्या करना है, रूफस गूगल करें इसको, इसकी पहली वेबसाइट पर इसमें जाए और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। रूफस 3.20, और डाउनलोड, ये फ़ाइल डाउनलोड होगी और ये आपको यहाँ पर ही मिल गई होगी। रूफस 3.20, इसको आप रन करें। अब सबसे पहले आप यूएसबी लगा लें एक। मैं जैसे ही यूएसबी कनेक्ट करता हूँ, इसके लिए आपके पास कम से कम 8 GB की यूएसबी होनी चाहिए। बेहतर है कि 8 से ज़्यादा ही करें ताकि स्पीड भी फास्ट रहे। अब 32 GB की मैंने एक यूएसबी लगाई, और ये देखें यहाँ पर वो यूएसबी आ गई। अब आपने क्या करना है, इस फाइल को सिलेक्ट करना है, आईएसओ फाइल को। तो आईएसओ फाइल को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन, और यहाँ पर उस फाइल को ओपन करें। पार्टीशन स्कीम एमबीआर होती है और जीपीटी होती है। अब ये डिपेंड करता है आप पर, एमबीआर करना है या जीपीटी करना है, और बायोस रखना है या यूईएफआई रखना है। बहरहाल ये एक अलग बहस है, पार्टीशन स्कीम वगैरह एडवांस लेवल की चीज़ है।
आप लोगों के सिस्टम में अगर एम चल रहा है तो एम करें, जीपीटी चल रहा है तो जीपीटी करें। मेरे में जीपीटी चल रहा होता है तो मैंने जीपीटी को ही सिलेक्ट करना है। अगर आप लोगों का एम है या आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग फिर उसको चेक कर लीजिएगा। चेक करने का तरीका है, आप यहाँ पर जाएं दिस पीसी में, राइट क्लिक करें, इसमें विंडोज़ को इंस्टॉल करना है, प्रॉपर्टीज़, और आप जाएं यहाँ पर हार्डवेयर। ये आपकी पार्टीशन, इस टाइम मेरे पास सिस्टम में दो हार्ड लगी है और एक यूएसबी। इसमें मैंने इंस्टॉल करना था प्रॉपर्टीज़, वॉल्यूम्स, पॉपुलेट, और यहाँ पर वॉल्यूम्स, पॉपुलेट, पार्टीशन स्टाइल देखें मेरे पास जीपीटी है। तो आप लोग पहले इसको चेक कर लीजिएगा कि आप लोग का कौन सा, या अगर आप बिल्कुल इस हार्ड को फॉर्मेट करना चाहते हैं स्टोरेज डिवाइस को, तो फॉर्मेट करने के बाद अगर आपका सिस्टम जीपीटी को सपोर्ट करता है तो आप लोग फिर जीपीटी कर लीजिएगा, अगर नहीं करता तो इसको सिंपल एम्बियर कर दीजिएगा। तो आपके पास जीपीटी, अब यहाँ पे जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, Win11 और 22H2 जीपीटी। तो इससे क्या होता है, याद रहता है कि बूटेबल जो आपने बनाई है किस विंडोज़ की, कौन सा उसका एडिशन था, वर्जन था, और उसकी पार्टीशन स्कीम कौन सी है। अब आप इसको स्टार्ट करें। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज विंडोज़ इंस्टॉलेशन। अगर तो आप लोगों ने रिमूव करनी रिक्वायरमेंट, जिस तरह ये विंडोज़ 11 कहता है कि 4 GB से अबव हो, सिक्योर बूट हो और TPM 2.0 होना चाहिए लाजमी, और रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, तो जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद वो क्या कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी लाजमी हो। तो एक चीज़ ये, अगर आपने नेट से कनेक्ट नहीं किया हुआ अपना सिस्टम, तो फिर आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो अगर आप इस चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं तो दोनों चीज़ों को सिलेक्ट कर लें और ओके कर दें। ओके, तो अब आपके पास ये जीपीटी और यूईएफआई को सिलेक्ट करके एक यूएसबी को बूटेबल बना रहे हैं। आईएसओ फाइल्स आपकी कॉपी हो रही हैं, तो जब तक ये बनती है, अच्छा जी, जब आप लोगों ने इस यूएसबी को बूटेबल बना लेना है, उसके बाद आप लोगों ने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद जो भी बूट मेन्यू की है, आप लोग नेट पे सर्च कर सकते होंगे कि बूट मेन्यू की कौन सी है आपके सिस्टम के रिलेटेड, तो उसको प्रेस कीजिएगा और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा प्रेस एनी की टू बूट, या फिर नहीं भी आता तो डायरेक्ट वो इंस्टॉलेशन के मोड पे चला जाएगा, या फिर यूएसबी का ऑप्शन आएगा, आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपने कहाँ से विंडो इंस्टॉल करनी है, तो फिर आप इस यूएसबी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये चीज़ होगी। अब हमने इस टाइम इस यूएसबी तो इंस्टॉलेशन ही करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यूएसबी से इंस्टॉलेशन कैसे हो सकती है। सेम वही चीज़ है। लेट्स सपोज एक बिल्कुल न्यू मशीन परचेज़ किया आपने मार्केट से जाके, और उसमें फ़र्स्ट टाइम आप विंडोज़ करने लगे हैं, तो यूएसबी आपके पास पड़ी होगी और आप उस सिस्टम पे बूट ये यूएसबी लगाएंगे और उससे बूट कर लेंगे। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है VMware से पे इंस्टॉल करने का, तो हम VMware में इंस्टॉल करते हैं। डेफिनेटली आपने फिज़िकल मशीन में करना है। अगर आप लोग वर्चुअल मशीन में करना चाहते हैं तो वर्चुअल मशीन में किस तरह कर सकते हैं, तो ये वाला भी हमारे पास मेथड आ जाएगा। आपके पास VMware विंडोज़ में इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, VMware को डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं और लाइसेंस की वगैरह, इस पर एक वीडियो बनी हुई है। आपको इस जगह पर एक कार्ड ऑप्शन आ रहा होगा, अगर आप लोग उस पर क्लिक करते हैं तो उस वीडियो पे जा भी सकते होंगे, देख सकते होंगे ये VMware होता क्या है और इसको डाउनलोड कैसे किया जाए। अच्छा जी, अब VMware आपके पास आ गया। लेट सपोज एक न्यू मशीन हम परचेज़ करते हैं, तो आप लोग परचेज़ करने के लिए मार्केट में जाते हैं। वर्चुअल मशीन में क्या होता है कि आपकी अपनी इस फिज़िकल मशीन की रिसोर्सेज, जो मशीन आप यूज़ कर रहे हैं उसका प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज डिवाइस वगैरह आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास इस टाइम
जो सिस्टम मौजूद है उसकी स्पेक्स क्या है। इस टाइम हेक्साकोर प्रोसेसर है ये, और 12 लॉजिकल प्रोसेसर है। मैं इस 12 प्रोसेसर में से वर्चुअल मशीन में प्रोसेसर यूज़ कर सकता हूँ। मेरे पास टोटल 16 GB रैम है, जिसमें से 10.7 GB अवेलेबल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस अवेलेबल जो GB है इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसमें से 8 GB ले लूँगा। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस, मेरे पास स्टोरेज डिवाइस में जितनी भी स्पेस मौजूद है मैं उस सबको यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सबको यूज़ नहीं करना, तो जितनी मैं यूज़ करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। लाइक इस वर्चुअल मशीन का डाटा जो है वो सी ड्राइव में बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर होता है। आप डी में करवाना चाहें, आप ई में करवाना चाहें। अब देखें ई में मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं सी और डी में से किसी एक में से अ, इसमें डाटा स्टोर कर सकता हूँ, चूज़ कर सकता हूँ। तो सी में मेरे पास अवेलेबल जो स्पेस है 181 GB है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से 60 GB के राउंड अबाउट मैं ले लेता हूँ। अच्छा जी, वर्चुअल मशीन में न्यू मशीन क्रिएट करें। अब न्यू मशीन में आपके पास रिकमेंडेड जो ऑप्शन है उसको ही सिलेक्ट रहने दें। आपके बाय डिफ़ॉल्ट शायद यही रहे रिकमेंडेड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट करें। अब आपने यहाँ पर इस जगह पर आईएसओ फाइल जो आपने डाउनलोड की है उसको सेलेक्ट करना है। तो आप ब्राउज़ करें और यहाँ पे देखें जो फाइल आपने डाउनलोड की थी उसको आप ओपन कर लें। तो विंडोज़ 11 x64 डिटेक्टेड। नेक्स्ट करें। विंडोज़ 11 x64 ये अब आपको बता रहा है। नेक्स्ट करें। अब यहाँ पर इसकी फाइल जो है वो इनक्रिप्ट होंगी, मीन्स कि सिक्योर होंगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक पासवर्ड जनरेट कर लें, या तो खुद से लिख लें या फिर जनरेट कर लें, इसको कॉपी कर लें और नोट पैड पर आप इसको कहीं पे स्टोर कर लें। फिर ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट करें। अब देखें यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि मैक्सिमम डिस्क साइज़ जो है वो 64 GB आप यूज़ कर सकते हैं। 64 GB तक ये यूज़ कर सकता होगा। नेक्स्ट करें। अब यहाँ पर विंडोज़ 11 x64 आ रहा है। लोकेशन जहाँ पर इसकी सारी फाइल्स वगैरह स्टोर होंगी। वर्क स्टेशन का वर्जन कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा कर रहे हैं, हार्ड डिस्क आपके पास है, मेमोरी आपके पास है, नेटवर्क अडाप्टर, अदर डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें। कस्टमाइज़ करना चाहें तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लाइक मेमोरी आपने रैम कितनी देनी है, मैं चाहता हूँ कि 8 GB में दूँ, तो 4096 आप इसको कर दें 8192। तो ये आपकी 8 GB रैम हो जाएगी। प्रोसेसर आप कितने यूज़ करना चाहते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स, नंबर ऑफ़ कोर्स पर प्रोसेसर, कि एक प्रोसेसर में कितने कोर। तो मैं कहता हूँ 4, और या फिर 2, और इसको भी 2 कर दें, तो ये भी 4 हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि हमने वहाँ पे देखा था कि आपके पास ड्यूरिंग यूएसबी बूटेबल ऑप्शन आ रहा था कि अगर वो रिमूव किया जाए रिक्वायरमेंट्स कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का, तो आप क्या करें, इसको यूज़ ना करें नेटवर्क कनेक्शन को। तो आप क्या कर सकते हैं, एडवांस्ड में जाके, अच्छा जी ये बैंडविड्थ वगैरह का, खैर कनेक्ट एट पावर ऑन, आप चाहते हैं कि कनेक्ट ना हो पावर ऑन होते ही, तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया एक। अच्छा जी, हम होस्ट ओनली ही कर देते हैं। कि होस्ट ओनली का मतलब कि वर्चुअल मशीन में कनेक्ट ही ना हो। यूएसबी कंट्रोलर, साउंड कार्ड, प्रिंटर यूज़ करना है, डिस्प्ले यूज़ करना है, जो भी करना है, तो वो सारी चीज़ें आप फिर अब यूज़ कर सकते होंगे। क्लोज, फिनिश। एक डिस्क क्रिएट हो रही है जो हमने 64 GB की इसको कहा था, तो वो कुछ फाइल्स को क्रिएट कर रहा है, और इसके फ़ौरन बाद अब आप देखिएगा मशीन रन हो जाएगी, और यूएसबी, सॉरी यूएसबी की नहीं, जो हमने फाइल क्रिएट सेलेक्ट की थी आईओएसओ की, उसकी मदद से ये अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे देखें प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी और डीवीडी, आपने इस पर क्लिक किया और ये विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन इसकी शुरू हो चुकी है।
इस जब आपकी यूएसबी बूटेबल बन जाएगी तो इस पोजीशन से आपकी विंडोज़ इंस्टॉलेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। अभी तक जो हमने जितना प्रोसेस किया था वो वर्चुअल मशीन के लिए किया था। ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आप सॉफ्टवेयर तो नहीं इंस्टॉल करेंगे उसका, तो इस स्टेप तक आने के लिए आपको फिजिकल मशीन में इस स्टेप तक पहुंचने के लिए यूएसबी बूटेबल को बनाना ज़रूरी है और उससे आप इंस्टॉल कर रहे होंगे। तो यूएसबी बूटेबल इस तरह ही बनती रहेगी, तो हमें उस तक जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ दिखाने के लिए था कि कितना वो हो चुका है। जब एक बार ये कंप्लीट हो जाएगी मैं इसको क्लोज़ कर दूंगा। अच्छा जी, अब लेट सपोज आप यही सोच लें कि आप बूटेबल यूएसबी की मदद से बना रहे हैं, विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर वर्चुअल मशीन में कर रहे हैं, सेम स्टेप ही होंगे अब सारे। नेक्स्ट करें, इंस्टॉल नाउ। ओके जी, इस जगह वो कहते हैं कि विंडोज़ को एक्टिवेट कर ले यहाँ पर ही, लेकिन हमारे पास की इस टाइम मौजूद नहीं है। अगर तो की है तो ऐड कर लें, अगर नहीं है तो आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की। तो जब एक बार विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद इसको एक्टिवेट कैसे करना है वो भी हम देख लेंगे। तो विंडोज़ 11 प्रो हमने इंस्टॉल करना है, तो आप प्रो को कर लें सिलेक्ट। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। ओके जी, अगर तो ऑलरेडी आपके सिस्टम में विंडोज़ इंस्टॉल्ड है और आप लेट सपोज विंडोज़ 7 है, 8 है या 10 है, आप उसको विंडोज़ 11 पे अपडेट करना चाहते हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो फिर आप कस्टम करेंगे। आपके पास 64 GB आपके पास स्टोरेज अवेलेबल है, जो हमने 64 GB सेलेक्ट की थी, तो आप इसको न्यू कर लें। एक ही अगर पार्टीशन बनानी है तो कंप्लीट एक की ही बना लें, अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शन होगा कि आप एक से ज़्यादा बना सकते हैं। अप्लाई करें, ओके। तो ये आपके पास ऑप्शन आ गया कि आपने किस पार्टीशन में, आपने इस पार्टीशन में जिसकी स्पेस सबसे ज़्यादा है 63.9 GB, आप इसको नेक्स्ट करें। तो अब ये विंडोज़ की फाइल्स आपकी स्टार्ट हो गई है, विंडोज़ इंस्टॉल होने लग गया है। तो विंडोज़ की जितनी फाइल्स हैं वो अब स्टेप बाय स्टेप करके प्रोसेसिंग होगी और फाइल जितनी भी हैं वो एज ए इंस्टॉलेशन मीडिया में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके जी, बूटेबल भी यूएसबी बन गई है, तो इतना ही प्रोसेस था यूएसबी बूटेबल बनाने का, और कोई चीज़ नहीं थी। वो ऑटोमेटिकली बूटेबल बन जाती है जो हमने स्टार्ट किया था जब। यूएसबी बूटेबल बन गई। अब जब आपने फिजिकल मशीन में करना है इसको इंस्टॉल, सिस्टम को आप रिस्टार्ट करेंगे, यूएसबी लगी होगी आपकी, और बूट मेन्यू की मदद से आप बूट मेन्यू के ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पर इस यूएसबी को सिलेक्ट करेंगे। तो जो हमने यहाँ पर, अच्छा जी, इसको आप क्लोज कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पर ऑप्शन किया था कि प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी और डीवीडी, उस पोजीशन से ही आपकी वो विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद से अब तक सेम स्टेप ही आपके पास आएंगे। तो ये विंडो इंस्टॉल हो रही है, मैं स्किप नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर कोई ऑप्शन भी आता है तो वो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ से।
ओके जी, ऑलरेडी विंडोज़ हमारी इंस्टॉल्ड ऑलमोस्ट हो चुकी है 94%। इसके बाद 100% इंस्टॉलिंग फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट्स और फिनिशिंग अप। इसमें कोई टाइम नहीं लगता है, मेन जो चीज़ आपकी इंस्टॉल हो रही होती है वो यही हो रही होती है। अच्छा जी, अब वर्चुअल मशीन का एक ये फ़ायदा कि आपकी फ़िज़िकल मशीन भी रन है और आपकी वर्चुअल मशीन भी, आप एक साथ दोनों काम कर सकते हैं। लाइक आप ब्राउजिंग कर रहे हैं फिज़िकल मशीन में, आप कर सकते हैं वर्चुअल मशीन में काम करना चाहें वर्चुअल मशीन में चले गए, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। हम फुल स्क्रीन करते हैं इसको, यहाँ से फुल स्क्रीन हो सकता है और फीचर्स भी इंस्टॉल हो गए, अपडेट्स इंस्टॉल होने लग जाएंगी और इसके बाद फिनिशिंग अप। ऑलराइट जी, इंस्टॉल अब अपडेट्स इंस्टॉल होगी और अब आप इसको रीस्टार्ट ना करते तो ये सिस्टम जो है आपका एक बार रीस्टार्ट हो जाएगा। फिजिकल मशीन है या वर्चुअल मशीन है, सेम ही है अब, तो दोनों में ऑप्शन सेम ही आएंगे। ऑलराइट जी, आपके सिस्टम के साथ जो जो सी डिवाइसेस लगी होंगी ये उसको रेडी करता है और सर्विसेज को वो स्टार्ट कर रहा है। और इसके बाद मज़ीद सेटअप जो होता है कि आप किस रीजन के हैं, मींस के आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, आपने कीबोर्ड को सिलेक्ट करना है, आपने अपने सिस्टम को एक नाम देना है, आपने एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करना है। तो सारे स्टेप बाय स्टेप इसके बाद प्रोसेस स्टेप्स आते रहेंगे और आप इसको सारा डाटा फिल करके आप उसको यूज़ कर सकते होंगे। जी, इट माइट बी पॉसिबल कि आपका डेफिनेटली सिस्टम बहुत फास्ट होगा, तो अगर आप फिज़िकल मशीन में कर रहे होंगे तो ये इतना टाइम नहीं लेगा, क्योंकि वर्चुअल मशीन में हमने किया है, हमने टोटल 4 प्रोसेसर रखे हैं और 8 GB रैम रखी है, तो इसलिए ये टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। अदरवाइज़ ये इतना टाइम नहीं लेता फिज़िकल मशीन में और आप स्पीड बहुत फास्ट होती है इससे।
विंडोज़ हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप किस कंट्री या रीजन के हैं, तो आप इसको अपनी कंट्री और रीजन का बता दें। हम इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो पाकिस्तान, यस। उसके बाद कीबोर्ड लेआउट यूएस का है, अगर तो यूएस कर दें, अगर कोई और ऐड करना है तो ऐड, अदरवाइज स्किप। अच्छा जी, तो अब वो यही कह रहा है कि अगर आपने इस सिस्टम को यूज़ करना है तो इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट देना पड़ेगा। तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपके पास वर्चुअल मशीन में जाना पड़ेगा। अच्छा जी, अगर तो नेट से कनेक्ट होगा तो नेट से कनेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज सेटिंग्स में जाके नेटवर्क अडाप्टर होस्ट ओनली हमने किया था, आप इसको नेट करते हैं और कनेक्टेड पावर ऑन कनेक्टेड करते हैं, ओके करें। ऑलराइट, ये कनेक्ट हो गया, नेक्स्ट करें। अब वो अपडेट्स को चेक कर रहा है कि अगर कोई अपडेट्स है तो उसको इंस्टॉल कर देगा, अदरवाइज वो इसको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर चला जाएगा। ओके जी, लेट्स नेम योर डिवाइस। आपने अपनी डिवाइस को नेम देना है, जो अक्सर ब्लूटूथ वगैरह में भी वही यूज़ हो रहा होता है। अगर आप हॉटस्पॉट वगैरह कर रहे हो तो वही यूज़ होता है। अगर नेम देना चाहते हैं तो नेम दे दें, अदरवाइज स्किप करना चाहे तो ये ऑटोमेटिकली कोई गेट कर लेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कह देते हैं मेरे लैपटॉप, नेक्स्ट। अच्छा जी, दोबारा रीस्टार्ट हो गया। ओके, इसे होना नहीं चाहिए था यहाँ पर, बहरहाल मे बी अपडेट्स वगैरह कोई होंगी, उसने अपडेट्स को इंस्टॉल किया और उसके बाद इसने दोबारा रीस्टार्ट कर दिया। इट माइट बी पॉसिबल कि आपके सिस्टम रीस्टार्ट ना हो उसके बाद। ओके जी, हाउ वुड यू लाइक टू सेट अप दिस डिवाइस। आप पर्सनल यूज़ के लिए करना चाह रहे हैं या फिर आप किसी स्कूल का या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस सिस्टम को लिंक करना चाह रहे हैं। तो पर्सनल यूज़ करना है तो पर्सनल यूज़ सेलेक्ट करें, नेक्स्ट करें। अगर आप स्कूल और वर्क के लिए करते हो तो आपको मज़ीद ऑप्शन आते हैं कि आप उसको अपनी कंपनी के साथ लिंक कर सकें या स्कूल के साथ लिंक कर सकें सिस्टम को। ओके जी, अब इस जगह पर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ साइन इन करें या फिर एक न्यू क्रिएट करें।
तो मैं अब यूएसबी से हमने जो बूटेबल यूएसबी को बूटेबल बनाया था, अगर आप उसकी मदद से इंस्टॉल करते तो आपको ये वाला ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि हमने, अगर आपको याद हो, कि वहाँ पे स्किप कर दिया था। तो मीन्स के माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं मांगता, ये हमने इसकी रिक्वायरमेंट्स को ख़त्म कर दिया था, लेकिन यहाँ पर हमने नहीं किया था, क्योंकि हम आईओएस को डायरेक्ट ऑफिशियल तरीके से कर रहे हैं कि सारे ऑप्शंस आ जाएं इसमें, VMware में या वर्चुअल मशीन में। तो यहाँ पर आपको ये अपना ऐड करना पड़ेगा। तो अगर नहीं बना है तो क्रिएट कर लीजिएगा, अगर बना हुआ है तो साइन इन कर लें आप। ओके जी, मैंने जैसे ही अब अपना अकाउंट लगा दिया, तो वो मुझे कह रहा है कि आप अपनी फ़ाइल्स को, जिस तरह एंड्रॉयड डिवाइसेस वगैरह में होता है या आईफोन डिवाइसेस में, आप अपना डाटा रीस्टोर कर सकते हैं पुराने सिस्टम से, या जितना बैकअप हुआ पड़ा है। तो मैं रीस्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो व्यू मोर ऑप्शंस में जाके सेटअप एज अ न्यू डिवाइस, अब नेक्स्ट करें। तो अब ये बिल्कुल एक फ्रेश डिवाइस आपकी रन होगी। क्रिएट अ पिन, पिन ऐड करना है, क्रिएट पिन। ओके जी, न्यू पिन, यहाँ पर आप कुछ भी रख दें जो आपने रखना है। ओके, अच्छा जी, आप योर, मैंने सिंपल से रख दिया था, इस वजह से वो कह रहा है कि ये नहीं रख सकते हैं। तो आप 5846 25846 मैंने ये रख दिया। नेक्स्ट करें तो ये काम कर रहा है। 25846। ओके जी, लोकेशन फाइंड डिवाइस से और डायग्नोस्टिक डाटा करते हैं, टेलर्ड एक्सपीरियंस को भी ख़त्म करते हैं, एडवर्टाइजिंग आईटी, तो बाकी चीज़ों को रहने दें, उन चीज़ों को ख़त्म करते हैं बेशक। डायग्नोस्टिक डाटा और टेलर्ड एक्सपीरियंस एक्सेप्ट करें। उसके बाद लेट्स कस्टमाइज, आप इसको भी स्किप करते हैं बेशक। और लेट्स जी, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करना चाहते हैं इस विंडोज़ के साथ, तो इसको एक स्कैन कर लें, अदरवाइज स्किप करते हैं। ओके जी, बैकअप योर फाइल्स विद वन ड्राइव, अगर आप बैकअप करना चाहते हो तो नेक्स्ट कर दें, अदरवाइज ओनली सेव फाइल्स टू दिस पीसी। ओके जी, एक्सेस ग्रांटेड, वी आर गिविंग यू अ फ्री ट्रायल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़ करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा कि आपको एक क्रेडिट कार्ड ऐड करना पड़ेगा, और जैसे ही एक मंथ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको 14,999 रुपये चार्ज कर दिए जाएंगे। तो हमने फ्री ट्रायल नहीं लेना है, तो आप कंटिन्यू ना करें, इसको डिक्लाइन कर दें, और गेट 100 GB, और क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड वन ट्राइब की 100 GB अगर आप लेना चाहते हैं तो 379 रुपीज़ पर मंथ। आपको ये भी नहीं चाहिए तो डिक्लाइन करते हैं। ओके जी, दोबारा ये आई थिंक लास्ट टाइम चेकिंग फॉर अपडेट्स, अपडेट्स को चेक कर रहे हैं कि विंडोज़ की कोई अपडेट्स तो नहीं। अदरवाइज जब हमारे सेटअप भी कंप्लीट हो गया है, बस ये कुछ चीज़ों को रेडी करेगा, और उसके बाद हमें ये डेस्कटॉप पर लेके चला जाएगा। आप फुल स्क्रीन करना चाहें तो फुल स्क्रीन कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद नेट से कनेक्ट तो हो गया हमारा सिस्टम, तो आपका क्या होगा कि ऑटोमेटिकली इसके ड्राइवर्स जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार डेस्कटॉप तक आ जाए, और उसके बाद इसके ड्राइवर्स को डाउनलोड किस तरह करना है और वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं, तो वो बस स्टेप बता दिया जाएगा। तो ये ट्यूटोरियल फिर यहाँ तक एंड किया जाएगा, और फिर उसके बाद
एक और वीडियो बना ली जाएगी कि आप अपनी विंडोज़ को एक्टिवेट किस तरह कर सकते हैं फ्री में। तो फिर उसकी मदद से आप अपनी विंडोज़ को और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को भी एक्टिवेट कर सकते होंगे। वर्चुअल मशीन के बारे में अगर अभी तक समझ ना लगी हो, मैंने एक और ट्यूटोरियल बनाया, उसको देख लीजिएगा। डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है और उसका लाइसेंस कैसे ऐड करना है फ्री में, वो। और उसके बाद इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया हमने, एक सिस्टम कैसे बनाया, वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट की, वो हमने इसमें देख लिया। अगर अब भी उस चीज़ की समझ ना लगी हो तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी आप लोग के पास मौजूद होगा, अदरवाइज़ वेबसाइट में जाके नंबर भी मिल जाएगा, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस वीडियो के कमेंट में ही कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह जवाब भी मिल जाएगा। ओके जी, विंडोज़ आपकी इंस्टॉल हो चुकी है और राइट क्लिक करके इसकी रेजोल्यूशन अगर सेट की जाए। ओके जी, डिस्प्ले सेटिंग्स। आपके सिस्टम ठीक हो, आपके सिस्टम में ठीक नज़र आ रहा होगा। ये सिर्फ सी वर्चुअल में सेट करने के लिए बस इस चीज़ को किया, अदरवाइज आपके सिस्टम में ये ठीक होगा। अच्छा जी, तो स्लो होना भी चाहिए। बहरहाल इसमें कुछ है, ठीक है, इस वजह काफ़ी स्लो हो चुका है। अच्छा जी, वो रिवर्ट हो गया ऑटोमेटिक। चलिए खैर, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, ये इसका स्टार्ट मेन्यू, सेटिंग्स में जाएं और सेटिंग्स में जाके ये देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है विंडोज़ इज़ंट एक्टिवेटेड। एक्टिवेट कैसे किया जाएगा हम इसको बाद में देखेंगे एक न्यू वीडियो में। विंडोज़ अपडेट पे जाएं और चेक फॉर अपडेट्स, जैसे चेक फॉर अपडेट्स पर क्लिक करेंगे तो विंडोज़ के जितने भी ड्राइवर्स होने वाले हैं वो इसमें अब डाउनलोड हो जाएंगे ऑटोमेटिक। नेट से ऑलरेडी कनेक्ट होगा, आपका सिस्टम नहीं है तो कनेक्ट कर लीजिएगा। तो चेक फॉर अपडेट्स पे करेंगे तो जितने भी ड्राइवर्स होंगे वो फिर डाउनलोड हो जाएंगे इसके ऑटोमेटिक। ये देखें जी, ये कुछ ड्राइवर्स जो रहते थे इसमें डाउनलोड होने वाले, वो डाउनलोड हो रहे हैं और फिर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। डिस्प्ले सेटिंग्स में एक बार दोबारा जाके चेक करते हैं। ऑलराइट जी, बहरहाल ये जो बग है या फिर ये स्लो जो इतना हो चुका है, ये आपके सिस्टम पे नहीं हो रहा होगा, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। तो ये विंडोज़ 11 को इसका लेटेस्ट वर्जन जो है इसको डाउनलोड कैसे किया, बूटेबल यूएसबी कैसे बनाई, उसकी वजह से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं,
वर्चुअल मशीन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ आपके सामने आ गई। उम्मीद है इस लेक्चर की मदद से आपको बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा और अब आप विंडोज़ 11 को डाउनलोड कर सकते होंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। वर्चुअल मशीन में मैंने इसको इंस्टॉल किया और ये आपके पास अगर आप इसको होम स्क्रीन पे जाएं, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर इस फिज़िकल मशीन में चल रहा था, तो यहाँ से ही ये लेक्चर एंड हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।